नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश साहू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमने सीजी सेट की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। साथियों, हम लोग सीजी सेट की तैयारी के लिए पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है, जो सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन होता है, उस पर हम वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स, यानी कि टीचिंग मॉडल के प्रकार कौन कौन से जो टीचिंग मॉडल हैं। तो अगर आप लोग टीचिंग मॉडल के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि टीचिंग मॉडल है क्या चीज़। टीचिंग मॉडल एक डिज़ाइन है, एक पैटर्न है जिसको फॉलो करके शिक्षण के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अलग अलग शिक्षाविदों द्वारा अलग अलग जो है टीचिंग मॉडल दिए गए हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप के टीचिंग मॉडल आते गए हैं। तो हम बारी बारी से जानेंगे कौन कौन से टीचिंग मॉडल है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीचिंग मॉडल मुख्य रूप से 3 प्रकार से बटा हुआ है। सबसे पहला जो आप देख पा रहे हो ये है हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल। उसके बाद आप लोग दूसरा देख पा रहे हो साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल, और तीसरा आप लोग देख पा रहे हो मॉडर्न टीचिंग मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल में जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो सोक्रेटिक टीचिंग मॉडल, जिसको हिंदी में सुकरात का टीचिंग मॉडल भी बोलते हैं। सुकरात एक बहुत महान दार्शनिक है जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। सुकरात के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक बार जो है सुकरात जी अपने शिष्यों के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और उनकी पत्नी ने उनको आवाज़ दिया, लेकिन सुकरात जी इतने मग्न थे कि उनको उनकी पत्नी की आवाज़ सुनाई नहीं दिया। तब पत्नी के बार बार चिल्लाने के बाद भी जब वो नहीं सुने तो उनकी पत्नी जो है उनके ऊपर पानी डाल दिया। लेकिन सुकरात जी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों को कहा कि देखा मेरी पत्नी मेरा कितना ध्यान रखती है। जब भी मुझे गर्मी का महसूस हो रहा था तो मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर आकर ठंडा पानी डाल दिया। ऐसे विचार रखने वाले, ऐसे धैर्यवान सुकरात जी हैं, और उन्हीं के विचारधारा पर आधारित ये जो शिक्षण मॉडल है। जैसे कि इस शिक्षण मॉडल में आपको क्रिटिकल थिंकिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स को एक साथ रख कर देखना, एक बच्चा जो है वो एक ही चीज़ के 2 अलग अलग पहलुओं को जान सके, इस तरह का जो विचार है वो इस मॉडल में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल। क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल को हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय मानवतावादी मॉडल। शास्त्रीय मानवतावादी जो मॉडल है ये मूलतः छात्र केंद्रित मॉडल है। इसमें जो है छात्र सक्रिय होता है, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है, वो सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, वो सिर्फ सुविधा प्रोवाइड करता है। इस मॉडल के अनुसार छात्रों को आंतरिक प्रेरणा देने का कार्य शिक्षक करता है। छात्र जो होते हैं वो रचनात्मक होते हैं और आत्म मूल्यांकन संबंधी बातों पर ये मॉडल जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला मॉडल। ये जो हमारा अगला मॉडल है वो है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, यानी कि व्यक्तिगत विकास का मॉडल। व्यक्तिगत विकास का जो मॉडल है ये है छात्रों को उनकी रुचि और ताकत तथा मूल्यों को पता लगाने के लिए जोर देता है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर अपने व्यक्तित्व को सही जानने के लिए, परखने के लिए, अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को जानने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जोर देता है। अब देखते हैं हमारा साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल के अंतर्गत आने वाले जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है बेसिक टीचिंग मॉडल, जिसे बुनियादी शिक्षा का मॉडल भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा का मॉडल जो है वो बेहद ही सरल और व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाने वाला टीचिंग मॉडल है। इसमें जो है मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन कौन से होते हैं? पहला जो चरण होता है वो होता है शिक्षक का योजना बनाना, यानी कि शिक्षक कक्षा में जाने के पूर्व जो कुछ भी तैयारी करता है वो योजना बनाने के चरण में आ जाता है। दूसरा चरण जो होता है वो है शिक्षक का प्रस्तुतिकरण। अब शिक्षक ने जो कुछ भी पूर्व में तैयारी किया हुआ है उस तैयारी को जब वो कक्षा में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है तो इसे कहेंगे शिक्षक का प्रस्तुतिकरण। इसका तीसरा चरण होता है बच्चों का अभ्यास। बच्चों का अभ्यास अर्थात जब शिक्षक ने बच्चों को समझा दिया
तो बच्चे उसका किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, बच्चे उसको अपने ढंग से कैसे समझ सकते हैं। इसके बाद इसका चौथा चरण है शिक्षक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन। अर्थात अब बच्चों ने तो उसको कर लिया, सीख लिया, अब शिक्षक क्या करता है, उनका मूल्यांकन करता है कि बच्चों ने जो चीज़ें समझाई गई हैं उसको कितना सीखा, अभी कितना सीखना और बाकी है, कहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई है, उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। इस तरह के जो उद्देश्य हैं ये इस मॉडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा अगला है इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल। तो नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसमें जो छात्र होता है वो इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ सामूहिक गतिविधियां करता है, लोगों से चर्चाएं करता है, लोगों समस्याओं का समाधान में लगा रहता है। और इसमें जो शिक्षक होता है वो केवल एक मार्गदर्शन के रूप में होता है। इस जो मॉडल है, इस मॉडल से कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप होता है, पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होती है, छात्र के अंदर समस्या समाधान जैसी क्षमताओं का विकास होता है। अब उसके बाद है स्कूल लर्निंग टीचिंग मॉडल। स्कूल लर्निंग टीचिंग मॉडल ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें मुख्य भूमिका जो होती है वो स्कूल की होती है। स्कूल जो होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण तैयार करने का काम करता है। स्कूल जो है वो छात्र को प्रेरित करता है। स्कूल जो है वो छात्रों, शिक्षकों और परिवार के बीच के कड़ी का कार्य करता है तथा छात्रों के परिणाम में सुधार लाने के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम करता है वो स्कूल करता है। तो ये था हमारा स्कूल लर्निंग मॉडल। अब अगला है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल। तो जैसा कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें मुख्य भूमिका कंप्यूटर का होगा। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए छात्रों को सीखने के लिए आकर्षित करना इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य है तथा संचार कौशल को बढ़ाती है। और जो है कंप्यूटर का उपयोग करके तत्काल प्रतिक्रिया, शीघ्र परिणाम लाकर सीखने का जो दर होता है उसको बढ़ाने का काम जो है ये कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल करता है। अब हमारा अगला है मॉडर्न टीचिंग मॉडल। मॉडर्न टीचिंग मॉडल के अंतर्गत इसमें पहला दिया हुआ है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल। तो एक इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेसिंग कैसे होता है उसको टीचिंग मॉडल में कैसे फॉलो किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि छात्र कैसे जानकारी इकट्ठा करता है, उन जानकारियों को संग्रहित कैसे करता है, उन जानकारियों का विश्लेषण कैसे करता है, कैसे उन जानकारियों से अभ्यास करता है, प्रतीकों का उपयोग कैसे करता है, इत्यादि बातों पर जो है ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल है ये जो है वो बल देता है। अब उसके बाद है पर्सनल टीचिंग मॉडल। ध्यान रखिए यहाँ पर एक पर्सनल डेवलपमेंट टीचिंग मॉडल था, ये दूसरा है, ये है पर्सनल टीचिंग मॉडल। पर्सनल टीचिंग मॉडल जो है ये जो है बल देता है व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल भी इसको बोलते हैं। ये छात्र केंद्रित मॉडल है। ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सिंपैथी, कम्युनिकेशन पर बल देता है। अर्थात स्वयं की जागरूकता, स्वयं का नियमन, लोगों के प्रति सहानुभूति और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाना, इन सब चीज़ों पर बल देता है। ये जो शिक्षण मॉडल है ये सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पर भी बल देता है। तो इस तरह से ये था पर्सनल टीचिंग डेवलपमेंट। अब है सोशल इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल। सोशल इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन पर ज़्यादा बल देता है, यानी कि जो छात्र है वो सक्रिय रूप से समाज के साथ संपर्क स्थापित करता है, संचार करता है और उनके समस्याओं को समाधान करता है। छात्र जो होता है उनके गतिविधियों में भाग लेता है, प्रतिक्रिया करता है और ये जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा ये जो बोलता है सोशल इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल। अब जो है हमारा अगला है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टीचिंग मॉडल। बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी कि व्यवहार में परिवर्तन संबंधित। अब इसमें जो है व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, सकारात्मक रूप से बच्चों को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, कैसे बच्चों को प्रशंसा या पुरस्कार देकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है, स्पष्ट लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जा सकता है जिन पर बच्चे जो है वो चल सके, प्रगति कितनी हो रही है उसकी निगरानी कैसे किया जाएगा, क्या रणनीतियां तैयार की जाएंगी, समय अनुसार क्या बदलाव किए जाएंगे। इस तरह का जो प्रोसेस है ये व्यवहार संशोधन शिक्षण मॉडल या फिर
बिहेवियर मॉडिफिकेशन टीचिंग मॉडल के अंतर्गत शामिल है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।